बोले ये उल्ट फेर कैसे हो गया। तब पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवों की कोई गलती नहीं थी, हमारी इच्छा थी कि हमें पुत्री की प्राप्ति हो। बोले अब क्या करें। वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने लगे श्रद्धदेव और कहा, बोले गुरुदेव कुछ उपाय करो, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि पुत्र हो, लेकिन ये पुत्री को पाकर के मैं खुश नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं। बोले ठीक है। वशिष्ठ जी महाराज ने पुनः यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने पुत्र का आशीर्वाद दिया। बोले पुत्री से पुत्र हो जाए। पुत्री से पुत्र हो गया, उसका नाम रखा था सुदामना। सुदामनु नाम को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। अब तो राजा ने बहुत हर्ष उल्लास से उसका जन्म संस्कार करवाया। सुदामना बड़ा खुश हो रहा था, मेरा जन्म मन रहा है, मेरा नामकरण संस्कार हो रहा है। अब इसी को देख करके प्रसन्नता पूर्वक, बड़ा सुंदर पुत्र था, उसके सौंदर्य को देख करके और जो बुध थे, जो बुध की पुत्री थी, उस सुदामना को देख करके उस पर प्रसन्न हो गई, मोहित हो गई और कहा, बोले मैं इससे विवाह करना चाहती हूं, इसी से मेरा विवाह होगा। बोले विवाह के अभी योग्य भी तो नहीं है, इसलिए विवाह कर ले। बोले नहीं, लेकिन बड़ा रूपवान था, इसीलिए उस पर वो बुध की कन्या प्रसन्न हो गई थी और उस पर मोहित हो गई। आगे सुदामना है, वो घूमते घूमते पहुंच गया जहां पर भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ में रमण कर रहे थे, बैठे हुए थे। और उस जगह पर पहुंचा, पुत्र जो सुदामना था उस जगह पर जाते ही पुत्र से फिर पुत्री हो गया। जिस घोड़े पे सवार था वो घोड़ी हो गई, जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गई, और खुद पुत्र से पुत्री हो गया। बोले ऐसा क्यों हुआ। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ में उस स्थान पर बैठे थे, वहां पर कुछ ऋषियों का आगमन हुआ और ऋषियों ने देख करके कहा, मां सती ने लज्जा से अपने नेत्रों को नीचे किया और कहा, बोले ना सूचना ना कुछ, यूं ही चले आते हैं मुंह उठा करके, जिसको देखो वो यूं ही चला आता है। अरे पहले थोड़ी सूचना तो देनी चाहिए। और लज्जा के मारे सती ने नेत्रों को नीचा कर लिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने उस जगह को साफ दे दिया कि आज से मैं इस जगह को साफ देता हूं, कोई भी इस जगह पर प्रवेश करेगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। अगर जीव जंतु भी आते हैं यहाँ पर, पक्षी भी आते हैं, तो नरसिम्हादा हो जाएंगे। इस प्रकार से शाप दे दिया और जो पुत्र था सुदामना वो पुत्री हो गया। अब पुत्री हो गया, अब क्या करेंगे। अब तो बड़ा इनको संकोच होता है, किसी के सामने निकलते भी नहीं है। कहाँ तो मंत्रों की शक्ति से इसको पुत्र बनाया था और आज पुनः पुत्री हो गया। जो हमारे पिताश्री हैं राजा श्रद्धदेव, वो तो मुझे बहुत तंग करेंगे, तो उस जगह पे गया क्यों। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा स्थान है, मैं तो गलती से आ गया और उसका परिणाम भोग रहा हूं, क्या करूं।
जो पुत्री हो गया उसका नाम रख दिया, सूत जी कहते हैं इला। श्री सूत जी महाराज ने कहा उस पुत्री का नाम रख दिया इला, और इस नाम को, जो इला नाम की पुत्री थी वो घर में ही रहने लगी। फिर प्रार्थना की वशिष्ठ जी महाराज से, गुरुदेव ये तो बड़ा हमारा बना हुआ काम बिगड़ गया, अब क्या करें। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, बार बार पे मेरे पास आते हैं और बार बार पे मुझे परेशान करते हैं। अरे मैंने तो जितनी शक्ति थी लगा दी, अब मेरे बस की बात नहीं है। बोले नहीं प्रभु, कुछ तो उपाय करो, कुछ तो करना पड़ेगा। तब कहा, बोले जाओ 1 महीने पुत्र रहेगा और 1 महीने पुत्री, ऐसा परिवर्तन कर दिया। 1 महीने पुत्र और 1 महीने पुत्री रहेगा। तब कहा, बोले 1 महीने जब पुत्र का समय आता तो राज कार्य को संभालता, शासन को संभालता, और उसके पश्चात जब पुत्री का समय आता 1 महीने का, तो फिर घर में से नहीं निकलता, अंदर अपने घर में रहता, क्योंकि एक लज्जा का विषय है ना, कहाँ पुत्र कहीं पुत्री। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले इस प्रकार से जो इला है वो अपने राज शासन को संभालती तो है, लेकिन गलानी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक नहीं, गलानी है उनके मन में। श्री सूत जी कहते हैं, इस कथा को सुनकर के फिर से कथा सुनने की इच्छा रखने वाले अगस्त जी महाराज ने कार्तिकेय जी से कहा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आगे की कथा सुनिए। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिकेय जी ने भी कथा को श्रवण किया है। और सूत जी महाराज ने कहा, बोले सावधान होकर के और सुनिए, आगे मैं आपसे कथा कह रहा हूँ। इसमें भगवती की महिमा का वर्णन है। धर्म रक्षा के समान और कोई धर्म नहीं है। भगवती में ऐसी श्रद्धा और भक्ति जो रखते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी आराधना करते रहते हैं। ऋषियों, आप को मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसको आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। ऋषि वाहक नाम के बड़े बुद्धिमान ऋषि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में योग में उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुत्र के जाति कर्म संस्कार आदि संस्कार करा दिए। और फिर क्योंकि विधि विधान से जब तक जाति कर्म संस्कार नहीं होते हैं ना, हर किसी के यहाँ तो होते नहीं हैं, पर होना आवश्यक है। जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो व्यक्ति शूद्र ही होता है, लेकिन यहाँ पर संस्कार कराए जाते हैं। उनके पश्चात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य इत्यादि होते हैं। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। ऋतिवाहक दुखी होकर के सोचने लगे कि मेरे घर में ऐसा दुर्मत पुत्र क्यों हुआ, और इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। इसकी युवा अवस्था में प्रवेश कर गया है, लेकिन इसको अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसने किसी मुनि की कन्या का अपहरण भी कर लिया, क्योंकि ये तो होता रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर एक युग में होता रहा और आज भी हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कलिकाल के प्रभाव से अब कुछ ज्यादा स्पीड में काम हो रहे हैं ये।
इस पुत्र की बातों को इग्नोर करके, यानी इनकी पुत्र की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे करके, और कहा कि अब मैं क्या करूं। शत्रुओं का तिरस्कार कर सकता है, कुपुत्र के कहते हैं ना कि एक पुत्र हो तो वही हमारे कुल को पवित्र कर सकता है, अगर एक हो तो। और कुपुत्र हो गया ना तो हमारे जो 7 पीढ़ी के पूर्वज हैं ना, उनको भी नरक में ले जा करके डाल देगा। जब वो माँ बाप दुखी होकर के ये कहते हैं ना, ये भगवान, इस पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ही अच्छे थे, ऐसे पुत्र से क्या फायदा जो माँ बाप को कष्ट दे। खुद करता है गलती, लेकिन कष्ट भोगना पड़ता है परिवार को, माता पिता को, भाई बंधुओं को। तो ऐसे पुत्र का क्या लाभ है। ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र का ही अच्छा है। कुपुत्रो दुखदायक, जो हमेशा दुख देता रहता है अपने माँ बाप को, ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले अब क्या करें। बोले करना क्या है, इसको दिखे वो करने दो। कहते हैं ना, जब वो थक जाते हैं समझाते समझाते, जब वो नहीं मानते ना, तो कहते हैं तुझे दिखे वो काम कर, मेरे बस की बात नहीं है। जब माँ बाप दुखी होकर के और ऐसा कहने लग जाएं, तो फिर ऐसे पुत्र का क्या लाभ है। जब माँ बाप दुखी हो जाएं, माँ बाप को प्रसन्न करो, सुखी रखो। माँ बाप का आशीर्वाद बड़ा अमोघ है। श्री सूत जी महाराज की इन बातों को सुनकर के और सौनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बोले आपने ऐसे प्रसंग को हमको श्रवण कराया है, अब हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। देवी भागवत महापुराण की इस महिमा के बारे में श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है और कहा, बोले जो देवी भागवत महापुराण है ना, ये साल में 4 बार किया जा सकता है। वैसे तो कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन विशेष करके हमको भी ये 4 नवरात्रियों में ही अवसर प्राप्त हो पाते हैं कि जो चैत्र का महीना है अब चल रहा है, उसमें आप इस नवरात्रियों में देवी भागवत महापुराण को विधिवत करवा सकते हैं। आषाढ़ की नवरात्रि आती है, उसमें भी विधिवत करवा सकते हैं। जो अश्विन मास है, क्वार का महीना जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप करवा सकते हैं। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, उनमें भी करवा सकते हैं। क्योंकि वैसे कभी भी करवा सकते हैं, पर इन नवरात्रियों में विशेष है, विशेष करके और फल की प्राप्ति होती है। इस कारण से नवरात्रियों पे, ऐसे तो प्रत्येक महीने में नवरात्रियां आती हैं और लोग करवाते भी हैं। सच्चंडी पाठ कराओ, नचंडी कराओ, देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करवाओ, कलशों की सुंदर स्थापना कराओ, माँ भगवती का आह्वान करो और वहां पर माँ भगवती साक्षात वास करती हैं। हमें अनंत आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो बस और क्या चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में सफलताएं आने लगती हैं, माँ भगवती की कृपा जिस पर हो जाए। उनकी जो सेवा करते हैं,
बड़े ही सौभाग्य से उनको ये सेवा भी प्राप्त होती है। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रजो अम्बे रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज अम्बे रानी के, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रजो अम्बे रानी की, चरण रजो अम्बे रानी के। जय हो। भरोसा है अगर तुझको तो अगर छू ले इसे पत्थर, तो बस ये तेरा तो निश्चित है। अगर छू ले इसे पत्थर, तो बस ये तेरा तो निश्चित है। अगर छू ले इसे पत्थर, तो बस ये तेरा तो निश्चित है। अगर छू ले इसे पत्थर, तो बस एक बात निश्चित है, तुम्हें पारस बना देगी, तुम्हें पारस बना देगी, चरण रज अम्बे रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण अम्बे रानी के। जय हो। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा रजो, देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा रजो, देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा रजो, देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा रजो, देख मस्तक पर सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज अम्बे रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण अम्बे रानी की। जय हो। ऊपर हाथ
लाखों आदिया आए। कोई माँ भगवती का दास बनना चाहता है? कोई चाहता है? हाथ खड़े करना, कौन कौन बनना चाहता है? माँ भगवती का भक्त कौन कौन बनना चाहता है? हे भगवान, 1.5 लोग भी नहीं है यहाँ तो, 1.5 भी। बहुत से कह रहे हैं क्या पता भक्त ही ना बन जाए, घर परिवार छूट जाएगा हमारा, तो हमारे बाल करने कौन देखेगा? इसीलिए तो नहीं हाथ खड़े कर रहे हैं ना। सच्चे मन से हम करवाएं जबरदस्ती, ऐसा नहीं। सच्चे मन से कौन कौन भक्त बनना चाहता है भगवान का? हाथ खड़े करना। अरे राम, बहुत कम है, वो भी धक्काओं से। अपने बच्चों के दास तो कब से बनते आ रहे हैं, अपनी संतान के दास ही बन रहे हैं इस युग में तो। अरे बेटा ने डांट दिया तो, बेटी ने डांट दिया, बहू के मारे तो आवाज ही नहीं निकलती। तो अपने परिवार के दास बने हैं, लेकिन माँ का दास कोई नहीं बनने को राजी है। कोई बात नहीं है भैयाओ, 9 दिन तक आप दास बने रहो, भक्त बने रहो, फिर वाके बाद में अपने अपने बच्चों के, अपने परिवार वालों के दास बने रहना, आराम से चकाचक सुनते रहना उनको। लेकिन अब तो बनना पड़ेगा। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजो अम्बे रानी की, सोई की सुमत जगा देगी चरण रजो अम्बे रानी की, तुम्हें पारस बना देगी चरण रजो अम्बे रानी की। बताओ, सोना बनना तो बहुत मुश्किल की बात है। जान पता है पारस? पारस को जानते हैं आप? नाम सुना है पारस का? पारस पत्थर जिसको गलती से भी छुआ दिया ना पत्थर को, पारस को, किससे? लोहे से, तो पता है लोहा भी सोना
वो है पारस। और जब हम लोग पारस बन जाएंगे, हम लोग पारस बन जाएंगे तो कहना ही क्या है। फिर तो कितना सोना बनाओ, लोहे को छुआते रहो और सोना बनाते रहो। इतनी बढ़िया चीज है, सरल में ही सब कुछ हो रहा है, फिर भी बनने के लिए राजी नहीं है। भक्ति का दास हर कोई नहीं बन पाता, माया के दास सब लोग बन जाते हैं। चाहे बड़ा हो या बच्चा, कोई भी हो, भक्ति महारानी का कोई दास नहीं बन सकता। उनका दास बनने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन माया के दास जरूर बन जाएंगे। भैया चौतरा से भी ऊपर चौतरा, पैरों को सीधे करके बैठे हैं, अपने जूताओं को दिखा रहे हैं इधर। ये मत भूलना कि यहां भगवती विराजमान नहीं है। आगे कथाएं आएंगी, दुष्टों का संहार करने के लिए जब तीनों देवताएं कांपते रहते हैं ना, जब मां भगवती का ये आह्वान करते हैं और वही दुष्टों का संहार करती हैं, तो आप दृष्टता मत करो। दुष्टता क्यों करते हो? पैरों को सीधे करके आप इधर कोई बैठे हमारी तरफ जूता करके, हमारी तरफ नहीं, मां भगवती विराजमान है यहां। सीधे पैरों को करेंगे तो हमारा काम तो कहने का है, लेकिन आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे वो करना। लेकिन मां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जरूर सुन लेना। तो आपको नीचे बैठने में शर्म लगती है तो कम से कम पैरों को तो मत करो इधर की तरफ। उनको तो तकियाओं की उनकी आवश्यकता नहीं है, हाथ भी। बोलिए दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है, हे शौनकादिक ऋषियों, आगे चल करके और हम आपको एक और प्रसंग श्रवण कराते हैं। इनकी चरणों की धूली का जो अंश है, किसकी चरणों की धूली का? मां भगवती के चरणों की धूली के जो अंशज हैं वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण संसार की रचना करते हैं और विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं। जिस प्रकार से नदियों में पतित पावनी मां गंगा श्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान शिव, कवियों में वाल्मीकि रामायण जिन्होंने बनाकर के तैयार कर दी, तेजस्वियों में भगवान श्री सूर्य, शीतलता प्रदान कराने वालों में चंद्रमा, क्षमा धारण करने वालों में पृथ्वी के समान कोई क्षमा नहीं कर सकता। और वेदों की जो माता है उनका नाम है गायत्री। 18 प्राणों में से देवी भागवत महापुराण सर्वोच्च बताया गया है। ये मां भगवती की आवृत्तियां हैं, इनको जो श्रवण करता है, उनकी भक्ति को जीवन में धारण करता है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है और कहा, बोले एक राक्षस हुआ जिसका नाम था है ग्रीव,
और हैग्रीव बड़ा अहंकारी था, बड़ा आताताई था। हैग्रीव ने एक पैर से खड़ा होकर के और कठोर तप किया। जब कठोर तप किया तो उसके पश्चात में मां भगवती प्रसन्न हो गई और कहा, बोले मांग लो क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं। तब कहा, बोले अगर देना चाहते हैं ना तो एक वर दे दो। बोले क्या? कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। बोले ऐसा तो कोई है ही नहीं संसार में जिसने जन्म लिया और उसकी मृत्यु ना हो। जातस्य ध्रुवो और मृत्यु सुध्रुवः, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ऐसा तो कोई नहीं है। बोले तो, बोले मैं तो अजर अमर होना चाहता हूं, इसलिए मैंने तप किया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा, अगर देना चाहते हैं, बोले और सोच लो समझ लो। दैत्य था ही, उसने सोचा कि मेरा ही नाम हैग्रीव है और दूसरा हैग्रीव तो है ही नहीं जो मुझे मारेगा, मेरा वध करेगा। तो कह दिया, बोले अगर मेरी मृत्यु हो तो हैग्रीव के ही हाथों से हो, अन्यथा मैं किसी के हाथों से ना मरूं। बोले ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा। और सोचने लगा, जो हैग्रीव नाम का दैत्य था, बोले मैं अपने आप को क्यों मारूंगा, और कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मुझे मारे। बोले ठीक है। जो हैग्रीव था बड़ा उत्पात मचा रहा था, बड़ा ही उत्पात मचा रहा था और उसने सबके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां की। क्योंकि दैत्य था और दैत्य की वृत्तियां तो ऐसी होती हैं कि कितना भी देवता आकर के समझाए ना तो भी वो मानने वाले नहीं हैं। हमारे ब्रज में तो कह देते हैं, अरे हमको तो लगता है कि 4 बार कह दिया समझ में नहीं आ रहा, पूरा राक्षस ही है क्या? तो उन लोगों को राक्षस कहते हैं। एक बार जब वो हैग्रीव ज्यादा उत्पात मचा रहा था तो भगवान नारायण दैत्यों से युद्ध किया। भगवान नारायण ने देवताओं के साथ में और युद्ध में रहे थे। बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके पश्चात भगवान नारायण ने कहा, बोले मैं अब आराम करना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया है, मुझे कहीं आराम करने की आवश्यकता है। बहुत समय हो गया था, इस कारण से बोले ठीक है। अब क्या था कि उस समय ये तो था नहीं कि कहीं आराम करने की व्यवस्था होती। जो धनुष था उस धनुष को खड़ा किया और उसी से सिर लगा करके आराम कर रहे थे। आराम करते करते बहुत समय हो गया। इधर में देवताओं ने कहा, बोले जो हैग्रीव नाम का दैत्य है, अगर ये नहीं मारा जाएगा तब तक हम लोगों की आफत आती रहेगी। बोले तो क्या करें? बोले भगवान नारायण को जगाओ किसी भी प्रकार से। बोले भगवान नारायण तो जगने वाले हैं नहीं, वो तो बहुत समय से युद्ध किया है, इसलिए थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से आकर के देवताओं ने कहा, बोले आप किसी ऐसे जीव की सृष्टि करो जिससे भगवान की निद्रा खुल जाए। भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ ने किसकी सृष्टि की? जो दीमक होती है ना, दीमक कहते हैं जिसको चढ़ जाती है हर किसी पे, लकड़ियों में, गांव है या तो वो होती होगी, सब जगह वैसे देखने को मिलता ही है। तो दीमक की सृष्टि की
और दीमक इस धनुष को भगवान लगा करके आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, उसी जो धनुष की प्रत्यंचा थी उसी पर चढ़ गई। उस प्रत्यंचा पर चढ़ गई और उसकी प्रत्यंचा को काट दिया। और जैसे ही दीमक ने काटा तो जोर से झटका लगा भगवान नारायण को और उनका सिर धड़ से अलग हो गए। जैसे ही सिर धड़ से अलग हुआ, देवताओं में हाहाकार मचने लगा और कहा ये क्या हो गया। और जो सिर था ना वो भी पता नहीं कहाँ चला गया उड़ करके। सभी देवता देख रहे थे, बोले कहाँ गया, यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बोले अब क्या होगा, अब तो कोई उपाय करो जल्दी से जल्दी। बोले क्या उपाय करें, अब तो हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके पश्चात सभी देवताओं में हड़कंप था और प्रार्थना की। जिस समय देवताओं के एक शिल्पी थे जिनका नाम था विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा गए, उनको और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, आगे एक घोड़ा दिखाई दिया और उस घोड़े के सिर को ही लेकर के और विश्वकर्मा आए, जल्दी से दौड़ करके उस घोड़े के सिर को ही भगवान नारायण का जो धड़ था उसी के ऊपर लगा दिया। उसी के ऊपर लगा दिया तो भगवान का नाम पड़ गया क्या, हैग्रीव। बोलिए हैग्रीव भगवान की जय। हैग्रीव भगवान का ये समझ लो प्रागट्य हो गया। अब जो दैत्य था वो सभी देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था। वो तो मद में उन्मत्त था कि मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो वरदान प्राप्त किया है कि कोई मुझे हैग्रीव तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आप को तो मार नहीं सकता और दूसरा कोई हैग्रीव है नहीं। अब तो जो दैत्य था ना हैग्रीव, उसके सामने भगवान नारायण से प्रार्थना की सभी देवताओं ने और कहा, बोले हम जैसे हैग्रीव से बड़े परेशान हैं, ये देवताओं को चैन की श्वास नहीं लेने दे रहे हैं, चैन की श्वास नहीं लेने दे रहे हैं, इसलिए आप कुछ उपाय करो प्रभु। और उनके चरणों में साष्टांग जाकर के लेट गए। जब साष्टांग लेटे तो कहा, बोले क्या बात है बताओ तो सही। बोले बात ये है कि जो हैग्रीव नाम का दैत्य है उसने घोर तप किया था और तप करने के पश्चात वरदान प्राप्त किया है कि मुझे कोई मार न सके। होना तो अजर अमर चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ, और उसने यही कहा है कि मैं हैग्रीव हूं, तो भला अपने आप को कौन मारेगा, अपने को तो नहीं मार सकता और दूसरा कोई हैग्रीव है ही नहीं जो मुझे मार सकता हो। आप ऐसा करिए प्रभु कि इस हैग्रीव से हमारे छुटकारा दिलाइए। भगवान नारायण जो हैग्रीव रूप में थे और गए, हैग्रीव से घमासान युद्ध हुआ है। 31 दिन तक युद्ध चलता रहा, उसके पश्चात हैग्रीव का वध हुआ। सभी देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की और कहा, जय घोष किया है। बोले अब इस दैत्य से हमें छुटकारा मिला। तो भगवान तो जब जब देवताओं पर कष्ट पड़ता है तो अनेक रूप धारण करके और इस धराधाम पर आते रहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के लिए बड़े सुंदर सुंदर ऐसे प्रसंगों को श्रवण कराया है और फिर कहा, हे सूत जी, सौनकादिक ऋषियों आज व्यास जी मैंने जिन पुराणों की विधि पूर्वक अध्ययन किया है उनके नाम मैं आपको श्रवण कराता हूँ। कौन कौन से पुराणों का मैंने अध्ययन किया है वो आप
एकाग्रचित होकर के इनको श्रवण करो। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले पहला जो मां अक्षर है, पहला जो मां अक्षर है, लगता है जैसे मां अक्षर आता है उसको कहते हैं मत्स्य पुराण। मैंने मत्स्य पुराण का अध्ययन किया है। दूसरा है, इनमें ऐसे दो पुराण हैं और जिसका नाम है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। ये दोनों पुराणों का मैंने अध्ययन किया है। उसके पश्चात में मैंने 3 ऐसे पुराण हैं जिनके ब्रा अक्षर पहले आता है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वाराह पुराण। 4 ऐसे पुराण हैं जो पहले वा अक्षर आता है। वा अक्षर आता है, वा अक्षर आता है, ऐसे पुराण हैं, उसको मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूं। मैंने जो वायु पुराण, 12 पुराण, वामन पुराण और अनेक ऐसे 18 पुराण हैं। अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, जो एक एक अक्षर से आते हैं। गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, लिंग पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, इत्यादि मैंने ऐसे पुराणों का अध्ययन किया है। और जो मैंने अध्ययन किया है मैं आप लोगों को समय समय पर श्रवण कराता रहा हूं। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से वर्णन किया और श्री शौनकादिक ऋषि इन ऐसे प्रसंग को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले, आप प्रभु पुराणों के ज्ञाता हो, पुराणों के जानकार हो, इसीलिए तो आपसे हम इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। और आप हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हमें संतुष्टि होती है। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। व्यास जी के पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न श्री सूत जी महाराज ने बताया है शौनकादिक ऋषियों के लिए। बोले, अब मैं इस प्रसंग को श्रवण कराना चाहता हूँ। आपकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और जिज्ञासा के अनुसार ही मैं आपको श्रवण कराऊंगा। क्योंकि जब प्यासा होता है ना, उसको जल पिलाओ तो उस जल में बड़ा स्वाद आता है। और अगर प्यास ना हो और तुम जल की कहो तो वो 1000 कमियां निकालता रहेगा। कैसा जल है, ठंडा है क्या, कहीं फ्रीज का नहीं है, फ्रीज का तो नहीं है, कोरोना का समय चल रहा है, शुद्ध जल है, कुएं का है, कहीं तालाब का तो नहीं है, ताजी है। अनेक प्रश्न करता रहेगा। और जिसको प्यास होगी ना, वो कभी भी नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया है, कुएं का है, ठंडा है, गर्म है। बस जल दिख जाए तुरंत पीने को तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को चाय पीने के लिए जिज्ञासा है? चाय पीनी है? जल तो नहीं है पर चाय पी लो, ठीक है? और भी अच्छा है, चाय पी करके तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन किया कुछ नहीं है तुमने, न ताली बजाते हैं ना बोलते हैं। ले आओ। बोलिए दुर्गा मैया की।
सभी चाय पी लो, उसके पश्चात में आपको श्रवण कराएंगे और इधर भजन चलता रहेगा। राजू राजू जा कहीं भी हो भले, मंच भले। पे सब